फेज़ वन में PSRB फेज़ वन में अप्लाई किया था और मुझे स्कूल जो है वो अलॉट हुआ। तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि PSRB फेज़ वन के जो हैं, क्योंकि हम लोग इसके साथ इंटरलिंक्ड हैं और हम ये प्रोसेस करके आए हैं। तो जो लोग PSRB फेज़ टू में जिन्होंने अप्लाई किया था उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं एग्रीमेंट के दौरान। तो हम उस सिलसिले में वीडियो बना रहे हैं। होप सो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अच्छा, सबसे पहले ये है कि मुझे जब मैंने अप्लाई किया था तो PSRB फेज़ वन में मुझे जो स्कूल अलॉट हुआ है वो है शेखावाला में, तहसील शाहपुर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। GNDS शेखावाला, तहसील शाहपुर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। और मेरा इंडिविजुअल कैटेगरी पे अप्लाई किया था मैंने, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल अलॉट हो गया। आप लोगों ने वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो आपको मेरी बात क्लियर आ रही हो। सबसे पहले जो हमने वहाँ पर जो चेक किया जाता है, सबसे पहले आपने जहाँ पर जाना है वहाँ पर एक एरिया बना हुआ होगा, वेटिंग रूम, जिसे वेटिंग एरिया कह लें, वेटिंग रूम कह लें। वहाँ पर आपको बिठाया जाएगा। तो उसमें आपको सामने दो नोटिस बोर्ड या वाइट बोर्ड या जो भी है, जैसे भी आप कह सकते हैं, नोटिस बोर्ड या वाइट बोर्ड, वो आपके सामने लगे हुए होंगे। उसके ऊपर लिस्ट लिखी हुई होगी, लिस्ट लगी हुई होगी जिस पे आपका स्कूल नेम, आपका स्कूल का कोड और आपका अपना नाम लिखा हुआ होगा, लाइसेंसी का नेम। तो आपने वहाँ से अपना नंबर देख लेना है कि आपका इंटरव्यू का कौन सा नंबर है। फर्स्ट टाइम भी हो सकता है, सेकंड टाइम भी हो सकता है। मेरा सेकंड टाइम था, 2 बजे था। फर्स्ट टाइम में 8 बजे था। तो लेकिन मैं, क्योंकि मेरे साथ और भी लाइसेंसी थी, तो हम दोनों इकट्ठे ही लाहौर गए थे। और ये आप लोगों ने नहीं सोचना कि हमारा 2 बजे है तो हम फिर 2 बजे ही जाएंगे। सुबह भी जाकर, मॉर्निंग में भी जाकर आप अपना एग्रीमेंट पे साइन करवा सकते हैं। तो ये फिर मैंने अपनी वहाँ से लिस्ट चेक की। मेरा जो नेम था, नंबर था, सामने 3 से 4 टेबल लगे होते हैं, उन पे डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, लड़कियाँ, फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी होते हैं। तो वो आप उनके पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है आपकी, जिसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ होता है, आपका स्कूल का रिकॉर्ड, सारा कुछ, आपका नेम वगैरह। आपने वो नंबर आपने उसको बताना है कि ये मेरा नंबर है, जो नोटिस बोर्ड के ऊपर नंबर आपका लिखा होगा, इसलिए नंबर। और देन वो आपको कहेगी अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी आप साथ लेते गए होंगे वो सारे चेक करवा दें। देन वो आपको रूम में रेफ़र कर देगी कि आप जाकर आप फाइनल अपनी अग्रीमेंट साइन करवाएं। जब आप अंदर रूम में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारा रश होगा, काफ़ी लोग बैठे होंगे और कंप्यूटर हर एक के सामने कंप्यूटर पड़ा होगा और वहाँ पर बैठे होंगे। आप ये अंदर आ जाइएगा और सबसे पहले अपनी जो आपका जिसने एग्रीमेंट करना होगा आपने उसके पास जाना है। वो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई इस तरह से करवाने हैं कि आपने मैट्रिक की ओरिजिनल जो है सनद, फिर इंटर की ओरिजिनल सनद, उसके बाद लास्ट आपकी जो डिग्री है, BA है, FA है, MA सॉरी BEd की जो डिग्री है, अगर वो BS है तो फिर वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए आपके। उसको रिज़ल्ट कार्ड या ट्रांसक्रिप्ट जस्ट नहीं हो, ओरिजिनल डिग्री भी होना लाजमी है। इन केस ऑफ एमरजेंसी कि अगर आपकी अभी तक डिग्री नहीं आई या अभी आपने अप्लाई ही नहीं किया डिग्री के लिए, तो देन उस सूरत में आपने सनद और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह लेकर जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमने ऑनलाइन जो है डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसे वो आ जाएगी हम वेरीफाई HEC से करवा कर आपको भेज देंगे। वो बाद में भी आपको HEC का एक लेटर भेजेंगे कि आप HEC से वेरीफाई करवा कर हमें अपनी डिग्री सेंड करें। वो बाद में भी हो सकता है, तो इसलिए परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे। तो लेकिन आपके ओरिजिनल डिग्री होना मस्ट है। अगर नहीं है तो उस सूरत में आप उनको बता सकते हैं कि हमने अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही आ जाएंगी हम आपको दे देंगे। फ़िलहाल आप वो ट्रांसक्रिप्ट और
जो सनद वगैरह है या जट कार्ड है उसकी बेस पर अपने एग्रीमेंट सिग्नेचर करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपसे, हाँ उसके अलावा वो वहाँ पर आपसे पूछेंगे आपने क्योंकि अपना जो है एक्सपीरियंस लेटर दिया हुआ होगा, तो वो अगर ओरिजिनल भेजा हुआ है तो देन तो आपने क्या देना है कि हमने ओरिजिनल ही भेजा हुआ था आपके पास से, अव्वल तो आपने गलती की है जिसने भी ओरिजिनल भेजा, क्योंकि ये बार बार मांगेंगे आपसे, और बैंक के अकाउंट्स ओपनिंग में भी आपको ये इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओरिजिनल नहीं भेजना था, कॉपी भेजनी थी, लेकिन अगर ओरिजिनल कोई भेज चुका है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप उनको कह दीजिएगा कि हम ओरिजिनल पहले से ही भेज चुके हैं। और बाकी अगर ओरिजिनल नहीं भेजा, कॉपी भेजी है, तो आप ओरिजिनल एक्सपीरियंस लेटर भी साथ लेकर जाइएगा। उसके बाद आपके उन्होंने मांगे होंगे एफिडेविट, तो 300 वाले 3 एफिडेविट मांगे हुए होंगे। वो 300 वाले 3 एफिडेविट आपने यहाँ से गलती नहीं करनी बना कर ले जाने वाली, क्योंकि वो 7 डेज़ बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर तो लाहौर आपको 7 डेज़ के अंदर अंदर कॉल आ जाए एग्रीमेंट के लिए, तो देन तो वो चल सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर ये नहीं चल सकते। तो इसलिए बेहतर यही है कि जिस दिन आपको कॉल आए उसी दिन लाहौर थोड़ी देर पहले चले जाएं, और वहाँ से अपना साथ ही जहाँ पर आपका एग्रीमेंट साइन होने हैं उसके साथ ही थोड़ी फासले पर ही स्टैम्प फरोश वाली शॉप्स हैं, वहाँ से आप स्टैम्प पेपर लें और बनवा कर उनको दे दें। उसके अलावा 3000 का एफिडेविट उन्होंने मांगा होगा आपसे, वो 3000 का एफिडेविट किसी भी कचहरी या स्टैम्प फरोश से आपने नहीं लेना, वो डायरेक्ट जो है बैंक ऑफ पंजाब से बनेगा। आपने वहाँ पर स्टैम्प पेपर बनवाना है, जैसे 4000 रुपये, 3000 का स्टैम्प पेपर होता है, और 200-300 रुपये ऊपर ले लेते हैं हमसे चार्जेस, और देन वो आपको बना कर देते हैं बैंक वाले। वो फिर 2 पेजेस आपको देंगे स्टैम्प पेपर के खाली, वो आपने साथ लेके जाने। फिर वो पेफ जो है वो उस स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट आउट करेगा, लिखेगा, आपसे हलफनामा लेगा, और देन आपने उस पर सिग्नेचर करने हैं। उसके अलावा वो जो भी एग्रीमेंट है वो 17 से 18 पेजेस का एग्रीमेंट होगा, और वो पढ़ने का टाइम नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी इतना रश होता है, तो इसलिए नहीं टाइम देते। लेकिन वो आपने पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ पैफ ने अपनी यूँ समझ लें कि अपने बारे में ही चीज़ें लिखी हुई हैं, अपने फ़ायदे की चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कोई भी हमारे फ़ायदे का कुछ भी लिखा नहीं हुआ। बस ये लिखा हुआ है कि जो आपको स्कूल मिलेगा आपने उसकी टेक केयर करनी है, उसमें कोई मतलब कि गलत काम ना हो, उसे सेल आउट ना किया जाए, या उसे किराए पर ना दिया जाए, या वहाँ पर कोई भी फंक्शन अरेंज ना किया जाए, जैसे शादियों वादियों के लिए आप दे देते हैं किसी को जगह अपनी, तो वो किराए पर ऐसे नहीं करना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। आपने स्कूल का इन्वायरमेंट मेंटेन रखना है, कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट देना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह की काफ़ी चीज़ें लिखी हुई होंगी, तो वो आप लोगों ने आराम से साइन कर देने हैं अल्लाह के आस पर, या अली मदद और सिग्नेचर। देन आपने वहाँ से जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा वहाँ पर आपसे सिग्नेचर 17 से 18 पेजेस पर सिग्नेचर ले लेंगे, साथ स्टैम्प भी लगा लेंगे, सॉरी आपके थंब जो है बायोमेट्रिक भी कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पर एक मेल की सबूत के तौर पर ज़रूरत पड़ती है, जो आपका गवाह होगा। तो गवाह में कोई भी एक लड़की एक्सेप्ट नहीं की जाती, वहाँ पर मेल का होना ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स जो जा रही हैं अकेली जाना चाहती हैं तो वो अकेली लाहौर जाएँ एग्रीमेंट के लिए, साथ किसी भाई या अबू को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ले जाना चाहता है तो कोई बात नहीं है, ले जा सकता है, लेकिन अगर कोई अकेले जाना चाहती है तो वो जा सकती है। वहीं पर जो लोग बाकी एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं उन्हीं में से किसी को भी आप कह दें कि आप मेरे स्कूल की गवाह बन जाइए, तो वो बन जाते हैं, क्योंकि वो सारे हमारे PSRP पार्टनर्स, हम एक ही फैमिली हैं, हमने इकट्ठे ही आगे भी होना है मीटिंग्स में और गैदरिंग वगैरह में। तो इसीलिए मैंने भी ऐसा ही किया था, मेरे साथ और जो भी लाइसेंसी फीमेल थी तो वो उसका मेरे साथ गवाह नहीं बन सकती थी, तो फिर मैंने उसी के साथ मतलब वहाँ पर और जो PSRP पार्टनर्स थे उन्हीं में से एक को अपना गवाह बना दिया, जिसको मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन वो मेरे स्कूल के गवाह थे। तो मतलब आप वो उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी ID कार्ड की, और उसके सिग्नेचर होंगे, साथ में उसका थंब होगा। वो इस सूरत में होता है कि अगर आप खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हो जाती है तो दैन फिर आप पैफ वाले अगर आप पर केस करना चाहें तो फिर साथ वो भी पकड़ा जाएगा,